हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा ही आपको पता होगा, मैं 75 दिन तक ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर 75 दिन के ट्रेडिंग चैलेंज में आज है डे अपना 6, यानी कि डे 6 में हमने आज जो ट्रेड लिए है उसके बारे में हम सारा जानेंगे। और उसके बाद में मेरा लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में अच्छा खासा डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे एंजल वन के अकाउंट पर लेके चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो किस कारण से हुआ है, या प्रॉफिट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, वो सारा आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाकर बिल्कुल जीरो से क्लियर करूंगा। और उसके बाद में भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कहाँ ना कहाँ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार अपनी कमेंट में राय जरूर रखें। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि मुझे सीखने के लिए और जल्दी मिलेगा, प्लस दूसरी बात मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एंजल वन के अकाउंट में आ गया हूँ। सबसे पहले ये आपको हिस्ट्री दिख रही होगी। मैंने सिंपल यार 2 ट्रेड लिए थे, यानी कि कल भी 2 ट्रेड लिए थे और आज भी 2 ट्रेड लिए। दोनों ट्रेड में यानी कि फर्स्ट ट्रेड में मुझे 50 रुपीज़ का लॉस हुआ और सेकंड ट्रेड में मुझे 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। दोनों में यानी कि लॉस ही लॉस हुआ। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में चलते हैं और आपको रीज़न बताते हैं। यानी कि सिर्फ मैंने यहाँ पर दोनों दो दो पॉइंट का स्टॉप लॉस में मुझे बाहर निकलना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, बाकी मेरा क्लियर ही रहता है कि मैं लगभग 5 से 10 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। पर आज ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मुझे 2 या 3 पॉइंट के अंदर ही मुझे बाहर निकलना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, रीज़न जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आ गए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। आपको अच्छा खासा चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो सीधा सा आपको दिख रहा होगा 17 अगस्त की फ्लैट गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली। गैप ऑफ ओपनिंग देखने के बाद में कैंडल यहाँ से शुरू हुई, एक तरफा नीचे आई। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट ये जोन मतलब कि ड्रॉ कर रखा था, क्योंकि प्रीवियस मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा ये सस्टेन हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सस्टेन होने के बाद में देखो यहाँ पर 19,843 का मैंने एक जोन यहाँ पर बना रखा था, क्योंकि प्रीवियस मार्केट को देखकर यहाँ पर अच्छा खासा इसने रजिस्टेंस ले रखा था। और यहाँ पर देखो दोस्तों, पूरा दिन बस यहाँ पर लगभग 1 बजे तक यहाँ पर मार्केट बस ऐसा ही समथिंग यहाँ पर साइडवेज रहा। दोस्तों, मैंने पहला ट्रेड बताऊँ, यहाँ पर पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर मैं इसके ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों अच्छे खासे बने हुए थे, यानी कि कोई भी कम नहीं हो रहा था। तो दोस्तों बस मैं इसका वेट कर रहा था कि जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर क्या है कि एक बार सस्टेन करके मार्केट एक बार वापस नीचे आता है। यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा और मार्केट वापस नीचे आया। तो फिर मैंने दूसरा ब्रेक का यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि अगर दूसरा ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। जिसने जैसा ही यहाँ पर ब्रेक करा और यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई और मैंने यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। पर दोस्तों यहाँ पर वापस एक तरफा मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर लगभग इसका बड़ी कैंडल का हाफ मैंने यहाँ पर लगा रखा था स्टॉप लॉस। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गया। तो उसमें समथिंग शुरू की कैंडल में मुझे ऐसा लग गया था, क्योंकि यहाँ पर देखो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनी है, बाकी इन्वर्टेड हैमर है नहीं ये कैंडल पर। इसलिए मैंने क्या करा कि फिर मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। तो समथिंग मैंने 1 या 2 पॉइंट के अंदर ही मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट नीचे आने वाला है। यह था मेरा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ पर लिया। दोस्तों, दूसरा ट्रेड लेने का यहाँ पर रीज़न था कि यहाँ पर देखो एक तरफा मार्केट नीचे गिरा, क्योंकि 19,800 पर यहाँ पर एक ऑलरेडी अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। वहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा वीक हुआ, यानी कि वीक होने के बाद में मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा गिरा। तो मेरा एक टारगेट था कि 19,000 750 के समथिंग मार्केट यहाँ तक आए, तो फिर मेरा यहाँ तक मेरा टारगेट था ऑलरेडी। फिर मैंने यहाँ पर एक जोन देखा कि ये जो जोन है ना दोस्तों, यहाँ प्रीवियस मार्केट को देखकर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जोन कहाँ तक जाएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 बार ऑलरेडी सस्टेन हुआ, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर अच्छा खासा का इसने काम करा और वापस यहाँ पर यानी कि यहाँ में अच्छा खासा इसने वापस यहाँ पे सस्टेन हुआ मार्केट। और इसने जो ये मार्केट नीचे आ रहा था ना दोस्तों, इसने सपोर्ट का काम करके वापस मार्केट को ऊपर भेज दिया। यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो ये लाइन है ना, बाद में मैंने देखी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने इसका रीज़न जानने का करा। तो मैं वापस प्रीवियस में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट इसी लाइन से सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि जैसे यहाँ पर मैंने इसकी जो उसकी आधी है ना, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली थी और जस्ट सेकेंड में वापस ग्रीन कैंडल बनी और वापस मुझे इसका जो ये चार्ट का जो ये रजिस्ट्रेशन या फिर सपोर्ट मानो कोई भी इसको देखा, तो फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पर वापस अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर निकलना पड़ा। या आपने कि ये कि 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मुझे बाहर निकलना पड़ा और यहाँ पर देख ही सकते हो मार्केट एक तरफा वापस ऊपर चला गया। यही था दोनों आज का ट्रेड।
तो इसमें मुझे यहाँ समथिंग 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसका रीज़न ये था कि मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी ना दोस्तों, ये उस ट्रेड लेने के बाद में मुझे पता चली, क्योंकि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी। तो ये रीज़न जानना था कि ग्रीन कैंडल बनी तो क्यों बनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो सपोर्ट है अच्छा खासा वीक हो गया था, उसके बाद में भी ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि ये चार्ट का जो सपोर्ट है ना ये अच्छा खासा काम कर गया। और वहाँ पर मैंने प्रीवियस में आपको बताया कि यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हो गया। तो ये था आज का दूसरा वाला ट्रेड जहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये बनाया है कि यहाँ पर अगर अपने को अच्छा खासा ब्रेकआउट अगर अपने को चाहिए तो सबसे पहले रेजिस्टेंस अच्छा खासा या फिर सपोर्ट अच्छा खासा मजबूत होना चाहिए, और रेजिस्टेंस हल्का होना चाहिए, यानी कि वीक होना चाहिए, तब जाके मार्केट एक तरफा ऊपर जाएगा। पर दोस्तों आज मेरे को देखने को मिला कि दोनों एक तरफा बिल्कुल कांटेक्ट टक्कर चल रही थी, और यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं और वापस मार्केट नीचे आ गया। जस्ट सेकंड मैंने यहाँ पर आज देखा है कि अगर मार्केट अगर बिल्कुल सबसे पहले अपना सपोर्ट यहाँ पर क्लियर कर लो, क्योंकि चार्ट के जो सपोर्ट रहते हैं ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और आज देख ही लो यहाँ पर इतना अच्छा खासा इसने वापस रिट्रेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अपने को अगर लेना हो ट्रेड तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग पर ही लेना चाहिए, ताकि इतना पॉइंट अपन कवर कर सके और उसके बाद में यहाँ पर अच्छा खासा अपने को मूव मिल जाता। तो आज ये दोनों बातें सीखने को मिली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज किए गए थे 2 ट्रेड, यानी कि 2 ट्रेड में मैंने कल आपको बताया था कि अगर पहले ट्रेड में मेरा लॉस होता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई थी सेकंड ट्रेड में कि मेरा 100% ये एक था कि मार्केट 100% नीचे जाएगा। पर मैंने वो आपको बताया था कि मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है चार्ट का, वो मैंने देखा नहीं था और उस ट्रेड लेने के बाद में मुझे पता चला। तो ये था दोस्तों आज के दोनों ट्रेड। उसके बाद में कल से मैं ट्राई करूंगा कि एक ही ट्रेड लूँ, ठोस ट्रेड लूँ, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा कैसा देख के मैं ड्रॉ करूँ। दोस्तों रीज़न आप जानोगे लॉस होने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं आउट ऑफ द मनी का 2 से 3 पॉइंट में, यानी कि 3 से 4 नंबर की जो यानी कि मैं जो स्ट्राइक प्राइस का जो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि पैसा बहुत ही धीरे बढ़ता है और घटता बहुत तेज़ी से। तो इसका ये रीज़न भी है। मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर इन द मनी का ट्रेड लेके आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिक्लेयर कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता, तो प्लीज़ एक बार अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।